हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ा लंग लकार की सिद्धि कैसे बनती है। लंग लकार के जो रूप हैं अभवत, अभवताम, अभवन इत्यादि, इनको सिद्ध किया था। ठीक है। अब अगला जो हमारा लकार है वो है विधिलिंग लकार। लिंग लकार के दो भेद होते हैं। तो विधिलिंग जो लकार है वो हमारा अपठनीय है। इस कक्षा का विषय क्या है? विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार विधायक जो सूत्र है वो क्या है? विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। विधि प्रेरणम। विधि क्या है? प्रेरणा देना, विधान करना, प्रेरणा देना, यही विधि है। विधि निमंत्रण, निमंत्रणम नियोगकरणम, निश्चयकरण। निमंत्रण का मतलब निश्चित कर देना कि आपको आना ही है। जैसे आवश्यके श्राद्ध भोजनादौ निमंत्रणम नियोगकरणम है। कुछ विशेष कार्य होते हैं जिसमें किसी को निमंत्रण दिया है तो उसको आना ही होता है। ठीक है। यदि वो नहीं आता है तो उसको प्रत्यवाय लगता है, दोष का भागी वो होता है। निमंत्रण में जाना अनिवार्य है। विधि निमंत्रणा मंत्रण। आमंत्रण, आमंत्रण कामचारानुज्ञा। आमंत्रण नहीं भी गए कोई बात नहीं है, आमंत्रण में कामचारानुज्ञा है, यथेच्छा है, उसमें कंपलसरी नहीं। तो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट, अधीष्ट सत्कार पूर्वको व्यापार। सत्कार पूर्वक कोई क्रिया हो रही है उसको क्या बोलेंगे? अधीष्ट। अधीष्ट मतलब सत्कार पूर्वक कोई क्रिया, अधीष्ट हो गई वो। अधीष्ट का मतलब सत्कार पूर्वक जो व्यापार, व्यापार माने क्रिया, सत्कार पूर्वक जो क्रिया हो रही है जिसमें सत्कार द्योतित तो हो रहा है वो हो गया अधीष्ट। संप्रश्न, संप्रश्न का क्या मतलब है? संप्रश्न है इदम कार्यम नवा इति विचार्य निर्धारणम। यह कार्य है अथवा नहीं है, यह कार्य है अथवा नहीं है, यह उचित है अथवा नहीं है, इस प्रकार का विचार करके जो निर्धारण किया जाता है वो हो गया संप्रश्न। संप्रश्न संप्रश्न प्रार्थनेषु, प्रार्थना याचना, हे भगवान हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ, इस कोरोना काल में पूरे राष्ट्र की रक्षा करो, ये प्रार्थना है। ठीक है। तो विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग। तो लिंग लकार जो है इन अर्थों में होता है, लिंग लकार का विधान है। विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से लिंग लकार का विधान होता है साहब। उसके बाद लिंग लकार में किया जाने वाला कार्य और भी है। लिंग लकार करने के बाद में लिंग लकार में यासुट का आगम होता है। यासुट परस्मै पदेषु धातो निच्च। यासुट परस्मै पदेषु धातो निच्च। परस्मै पदेषु लकारेषु, परस्मै पद के लकारों में यासुट आगम होगा, वो उदात्त होगा वो, और निच्च और वो नित होगा। अर्थात उसमें नित्य धर्म का आरोप भी कर रहे हैं उस आगम में। सह आगमः नित्य धर्मवान, वह आगम जो है वो नित्य धर्म वाला है। ठीक है। निच्च, वह नित्य भी होगा। यासुट परस्मै पदेषु उदात्तो, निच्च उदात्त होगा और वो
ङित होगा। इथे लिखना लिंगः परस्मैपदानां यासुडागमः ङिच्च। लिंगः, लिंग का, लिंग लकार के स्थान में या लिंग को, लिंग का अवयव, लिंगः परस्मैपदानां यासुडागमः। परस्मै पद में लिंग लकार, परस्मै पद लिंग लकार में, लिंग लकार में परस्मै पद में जो लिंग लकार है उस लिंग लकार में यासुडागमः ङिच्च, यासुट का आगम होगा और ङित होगा। वह जो यासुट होगा वो क्या होगा? ङित होगा। ठीक है, ङिच्च। इसके बाद अगला सूत्र आता है। समझ में आ गया अर्थ? लिंगः परस्मै पदानां, परस्मै पद में जो लिंग लकार है, लिंग का अवयव बनेगा क्या? यासुट। यासुट का आगम, क्योंकि आगम जो होता है वो अवयव बन जाता है। यदागमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते। आगम जिसको होता है उसी का तद्गुणीभूत हो जाता है, उसी का अवयव बन जाता है, अंग बन जाता है। तो यासुट आगम जिसको होगा उसी का अवयव हो जाएगा। लिंग को हो रहा तो लिंग का अवयव बन जाएगा। टित है आद्यवयव बनेगा, क्योंकि आद्यंतो टकितो परिभाषा से आद्यवयव बन जाएगा उसका। यासुट आगम करेंगे। इसके बाद का सूत्र है लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य। लिंगः सलोपोऽनन्त्यस्य, लिंगः लिंग लकार का, सलोपः सा का लोप होगा, अनन्त्यस्य न अंत्य, अन्ते भवः अन्त्यः। अंत में जो हो सो क्या बोलते हैं? अंत्य। और न अन्तेति अनन्त्य। तस्य अनन्त्यस्य, अनन्त्यस्य सलोप, अनन्त्यस्य सस्य लोपः। सार्वधातुको लिंगः, सार्वधातुक संज्ञा का यह लिंगः, सार्वधातुक संज्ञा वाला जो लिंग है था, जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है, ऐसा लिंग लकार, उस लिंग की अनंत से सस्य लोपा, जो अनंत्य सस्य है, जो अंत में नहीं है, अनंत्य है, अंत में नहीं है, अंत में जो अंत में जो नहीं है, उस सा का क्या होगा? लोप होगा। अनंत से सस्य लोपा। लिंगः सलोपो अनंत्यस्य, अनंतस्य सस्य लोपः। लिंगः सार्वधातुको लिंगः, एक यहाँ विशेषण लगाया है कि वह जो लिंग लकार है सार्वधातुक होना चाहिए, आर्धधातुक में नहीं। आर्धधातुक में नहीं होगा, केवल लिंग लकार में जब सार्वधातुक संज्ञा होगी तो सार्वधातुक संज्ञा वाली पक्ष में, है ना, इसका मतलब आर्धधातुक संज्ञा भी होती है लिंग लकार में। आशील लिंग में आर्धधातुक संज्ञा होगी। इसलिए सार्वधातु को लिंगः लगाया है विशेषण, कि सार्वधातुक जो लिंग है उसका जो अनंत, जो सा अनंतीय जो सा है, जो सा अंत में नहीं है, ऐसे सा का लोप हो जाएगा। लिंगः सलोपो अनन्त्यस्य इति प्राप्ते। इस तरह से विधिलिंग में लोप प्राप्त होगा, सा का लोप प्राप्त होगा। इसको बांधने वाला तम प्रबाध्य, इस सूत्र को बांध करके अगला एक सूत्र आ रहा है। क्या है वो? अतो ये यहा। क्या सूत्र है? अतो ये यहा। अतो ये यह सूत्र क्या करता है? अतः परस्य, अ से परे, अवर्ण से परे, सार्वधातु का अवयवस्थ्य, जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी है, ऐसे सार्वधातुक का जो अवयव है, अवयव माने अंग, सार्वधातु का अवयव बना हुआ, सार्वधातु का अंग बना हुआ था, जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हुई है, उसी का जो अवयव है, उसके अवयव यास इत्यस्य, उसके अवयव यास को क्या होगा? ईय, उसको ईय आदेश हो जाएगा। ठीक है, ईय आदेश।
अतः परस्य, अतो यह है अतः परस्य, अ के बाद में, अवर्ण के बाद में सार्वधातुकावयवस्य, सार्वधातुक का अवयव अर्थात जिसकी सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी है तभी ना अवयव बनेगा। पहले सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो सार्वधातुक संज्ञा उस पूरे की होगी और उसी का अवयव यास, सार्वधातुक का अवयवस्य यास इत्यस्य, सार्वधातुक संज्ञा हो चुकी है ऐसे, ऐसे सार्वधातुक, सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में वो सार्वधातुक पड़ जाता है, संज्ञा माने नाम, उसका नाम पड़ गया सार्वधातुक। अब जब सार्वधातुक नाम पड़ गया तो उसके जितने अवयव हैं, जितने उसमें अंग हैं, वो सब क्या हुए, सार्वधातु के अवयव हो गए, सार्वधातु के अंग हो गए। जो भी पार्ट उसमें है वो सब सब क्या हो गए, सार्वधातु के अवयव। तो सार्वधातु का अवयव, अवयवस्य, सार्वधातु का जो अवयव है, ऐसे यास का, ऐसे यास को क्या हो जाएगा, ईय हो जाएगा, उसके स्थान पे ईय आदेश हो जाएगा, अर्थात यास को हटा करके ईय आदेश यहाँ होगा। तो ये यहाँ से आदेश है, आगम नहीं है। आगम यासुट था, ईय क्या है, आदेश है। आदेश होने के कारण, आदेश होने के कारण यास को हटा करके, यास वहां से गया, उसके स्थान पे क्या हो जाएगा, ईय। ईय होने के बाद में क्योंकि अतः परस्य, आ के बाद में है ये आदेश, तो आ के बाद में ई मिलेगा तो क्या होगा, गुण संधि ही, गुण संधि हो जाएगी। किससे, आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुण संधि ही। आद्गुणा सूत्र से क्या कर देंगे हम, गुण कर देंगे। क्या बन जाएगा, आ और ई के स्थान पे ए हो जाएगा, क्रियता। इसके बाद में क्या होगा, एक सूत्र और है, उसके बाद सिद्धि आएगी, क्या, लोपो व्योर्वली, वकार यकारयोः लोपस्यात् वलि परे, वा का और या का लोप होगा, बाद में वल प्रत्याहार का वर्ण होने पर। वल में कहां से कहां तक आएगा, वल प्रत्याहार में, वल प्रत्याहार में आपके वर्ण आते हैं हयवर्ट के वा से लेकर के हल के ला तक, क्या आ जाएगा वल प्रत्याहार में। तो व्योर्वलि वकार यकारयोः लोपस्यात् वलि, वा और या का लोप होगा कब, वल प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। लोप करिए, लोप कर देंगे तो आपकी सिद्धि बन जाएगी। जो उदाहरण है लिंग लकार का, विधिलिंग लकार का जो उदाहरण है आपका है, वो सिद्ध हो जाएगा। लोपो योवर वल से क्या होगा, लोपः वकारयकारयोः लोपः स्यात् वलि परे, वल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर व और या दोनों का लोप हो जाता है। उदाहरण है भाई, उदाहरण से समझते हैं सारे सूत्रों का रहस्य, संगठित करते हैं लक्षण को। लक्षण सारे सूत्र वहां लगाते हैं। क्या सिद्धि क्या बनानी है, भवेत सिद्धि बनानी है हमको। भवेत भू धातु जैसे पहले सिद्धि बनाते हैं, ठीक प्रक्रिया वहीं से स्टार्ट। भू इत्यस्मात् धातु हो, क्या करेंगे इस बार, लिंग लकार करेंगे। विधि निमंत्रण मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, इस सूत्र से लिंग लकार करेंगे, लिंग लकार करके अनुबंध लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, ला, भू प्लस ला, भू प्लस ला। अब वही विभिन्न सूत्रों की सहायता से, तिप्तस जी के अनेक सहायक सूत्र हैं, उनको लिखिए या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सिद्धि में समझ गए ही हैं, सारे सूत्र लगते ही हैं। शेषात् करतरी परस्मै पदम प्रथम मध्यमोत्तमाः तान्येक वचन द्विवचन दो बहुवचनान्येकशः। और लगाने को तो और भी लग जाएंगे, प्रत्ययः परस्य भी लग जाए, पर में ही तो हो रहा है प्रत्यय जो भी है। धातु हो सब मिला करके तिप्तस झी सूत्र से क्या करेंगे, यहां टिप प्रत्यय कर देंगे। टिप प्रत्यय किस पे,
ल के स्थान पे भू प्लस टिप, पा का अनुबंध को लोप कर देंगे, भू प्लस ती। ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम से चलते रहिए, दिमाग में बिल्कुल सेट करके बैठा करके। भू प्लस ती। अब क्या करेंगे, तिंग शित सार्वधातुकम, इसे क्या करेंगे, सार्वधातुक संज्ञा। सार्वधातुक संज्ञा कर देंगे, उसके बाद में कर्तरी शप, कर्तरी शप से शप लाएंगे, शप का शा और पा अनुबंध लोप हो जाएगा। ठीक है, शाकी लशक्वता दिते से हित संज्ञा तस्लोपा से लोप, बाकी हलंतम से हित संज्ञा तस्लोपा से लोप, यानी श और पा का अनुबंध लोप हो जाएगा। बचेगा क्या, आ, भू आ ती, भू प्लस आ प्लस ती, ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसे भी हो, भू आ ती। इस स्थिति में सार्वधातुक अर्ध धातुकयों से गुण कर देंगे, भो आ ती। एचो यवाय आवा से अवादेश, भव भव अति। अब यासुट परस्मै पदेषु दात्तो ङिच्च, यासुट परस्मै पदेषु दात्तो ङिच्च से क्या करेंगे, यासुट का आगम करेंगे। भाव यास ती, भावयास ती। अब यहां पर भावयास्ति बन जाने पर क्या होगा, अतो लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, लिंगः सलोपो नन्त्यस्य सूत्र से क्या करेंगे, सा का अनंत्यस्य सस्य लोपा से आता, सा का क्या करेंगे, लोप प्राप्त होगा। लिंगः सलोपो अनंत्यस्य से यास के सा का लोप प्राप्त होगा। लिंग लकार का है सार्वधातुक लिंग, उसके यास सा का जो अनंत्यस्य सस्य क्या होता है, लोप प्राप्त होता है। पर लोप प्राप्त हुआ, उसका निषेध हो जाएगा, उसका निषेध हो जाएगा, निषेध हो जाएगा। तो अतो येयः, अतो येयः सूत्र से उसको बांध करके, तम प्रबाध्य, उसको बांध करके उसको रोक दिया। किसको, लिंगः सलोपोनन्त्यस्य का, यहाँ सा का लोप नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यास को जो यहाँ ई आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, भव ई, सा का लोप प्राप्त होता है लिंगः सलोपोनन्त्यस्य, पर उसे निषेध हो गया अतो येयः से। अतो येयः सूत्र क्या करता है, यास के स्थान पे ई आदेश कर दिया, तो भव ई ती, भव प्लस ई प्लस ती, आद गुणा से गुण हो जाएगा, तो क्या स्थिति बन जाएगी, भवेय ती, भवेय ती। ठीक है, आद गुणा से भव प्लस ई, आ से परे अतः परस्य, यास इत्यस्य ई स्यात्, यास है आ से परे, भव में वा में आ है, शप वाला आ मिला हुआ है ना, भव, भव में आ है, आ से परे क्या है, यास है, तो यास को ई आदेश हुआ, भव प्लस ई प्लस ती, आद गुणा से गुण हो गया, भावेय और ई के स्थान पे ए गुण हो गया, तो भावेय ती। या का लोपो व्योर्वली, वल प्रत्याहार के वर्ण में आता है ता, तो वल प्रत्याहार के वर्ण ता के परे रहते, ता के बाद में रहने पर, तो भवेय का जो या है उसका या का लोप हो गया, तो भवेति बन गया। ठीक है, भवेति बनने के बाद में इतश्च, इतश्च सूत्र से क्या हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा, ई का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, भवेत, क्या बन जाएगा, भवेत। ठीक है, भवेत बन गया। तो सीधा फटाफट एक बार देख लीजिए, भू धातु से विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग से लिंग लकार अनुबंध लोप करेंगे, भू प्लस
ली। तिप्तस जी से तिप प्रत्यय अनुबंध लोप भू प्लस ती। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा। कर्तरी शब्द से शप अनुबंध लोप भू अ ती। सार्वधातुक अर्धातुकयों से गुण भो अ ती। एचो आवा से अवादेश भव ती। यासुट परस्मय पदेषु धातु घिच्च से यासुट आगम अनुबंध लोप यास बचेगा भव यास ती। लिंग सलोपो अनंतस्य से शाखा लोप प्राप्त हुआ तम प्रबाध्य उसको बांध करके अतो ये सूत्र से क्या हो जाएगा इ आदेश हो जाएगा। तो भाव इय ति आद गुणा से गुण भवेय ति। ठीक है, भवेयति बनने के बाद में लोपो व्योरवली लोपो व्योरवली से वल प्रत्याहार का वर्ण बाद में रहने पर या का क्या हो गया लोप हो गया। तो भवेति ई का इतश्च से लोप भवेत इति सिद्धम। ठीक है, भवेत बन गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे इसकी प्रक्रिया है तो आप सुन करके लिखिए, नोट करिए। यदि लिखा नहीं जाए, कोई समस्या आ रही है लिखने में तो बताना, फिर लिख करके बताएंगे, लिख देंगे। वैसे मुझे आशा आप ध्यान से सुनेंगे तो आप स्वयं लिख लेंगे इसकी प्रक्रिया, क्योंकि आगे लकारों का अभ्यास कर चुके हैं, अब दिक्कत नहीं होगी लिखने में। दूसरी स्थिति द्विवचन में भवेताम, भवेत भवेताम भूधातु से विधि निमंत्रणा मंत्रणादिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग, लिंग लकार लाएंगे, अनुबंध लोप कर देंगे भू प्लस ल। तिप्तस जी सूत्र से तिप्तस जी सिप्तस्थामी वस्मस्तात अंझा था सा थाम धौम इडवही हंग इडवही महिंग। इससे क्या करेंगे तास द्विवचन में तिप तास भू प्लस तास। अब यहां अनुबंध लोप नहीं होता है, तो लिखना है तो बढ़ाइए प्रक्रिया में लिखिए। अनुबंध लोपे प्राप्ते विभक्तिश्चैतन्येन विभक्ति संज्ञायाम न विभक्तौ तस्मा इत्यनेन निषेधे भू प्लस तास। सीधा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्या डायरेक्ट भू प्लस तास, अनुबंध लोप नहीं होगा यहाँ। भू प्लस तास सीधा विधि निमंत्रणा मंत्रणाधीश संप्रश्न प्रार्थनेषु लिंग से लिंग लकार अनुबंध लोप करेंगे भू प्लस ल। उसके बाद तिप्तस जी सिप्तस था, इससे क्या करेंगे तास प्रत्यय भू प्लस तास। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में कर्तरी शप अनुबंध लोप भू अ तस, भू अ तस। सार्वधातुकार धातुकयों से गुण एचो व्यावा से अवादेश भव तास। यासुट परस्मय पदेषु धातु निच्च से यासुट का आगम टित्वात आद्यवयव अनुबंध लोप, अनुबंध लोप आद्यवयव। लिंक हो रहा है तो उसके आगे आ जाएगा तस के आगे, ठीक है, उसी का अवयव बन जाएगा। भव यास तस, भव भव यास तस। लिंग सलोपो अनंत्यस्य से शाका लोप प्राप्त हुआ। अतो एयः से तम प्रबाध्य अतो एयः इत्यनेन इ आदेश कृते, उसको रोक करके अतो एयः से यास के स्थान पे इ आदेश हो जाएगा। तो भाव इय तास, तस तास नहीं तस, भाव इय भव यास तस था, भव इय तस हो गया। आद गुणा से गुण भवेय तस, भवेय तस हो गया। अब लोपो व्योरवली या का लोप हो गया, लोपो व्योरवली से भवेतस, भवेतस बन गया। भवेतस बनने के बाद में पहले आप सूत्र पढ़ चुके हैं, तो लंग लकार में लोट लकार में लग चुका है क्या तस्थस थमिपाम ताम तन तामह। तस्थस थमिपाम ताम तन तामह क्या करता है, तस के स्थान पे ताम आदेश कर देगा। मां का भी यहां अनुबंध लोप नहीं होता है, क्यों? क्योंकि जो ताम होता है ताम के विभक्तिश्च से विभक्ति संज्ञा, न विभक्त तो उष्मा से निषेध,
क्योंकि विभक्ति स्थानापन्न हो रहा है ना उसके स्थान पे, तो वो भी विभक्ति ही हो गया। तस् के स्थान पे हो रहा है तो तथागत जो विभक्तित्व धर्म है इसमें भी आएगा, तो मां का भी अनुबंध लोप का निषेध हो जाएगा, नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? भवेतस था, तस को ताम हो गया तो भवेताम, क्या बन जाएगा? भवेताम। ठीक है, तो भवेत भवेताम, भवेत भवेताम। अगला सूत्र है झेर जुस। झेर जुस, ये क्या करता है? लिंग, हाँ, लिंगो झेर जुस स्यात्। लिंग लकार का जो झी है, झी के स्थान पे जुस हो जाता है। लिंगो झेर जुस स्यात्, लिंग लकार का लिंग के स्थान पे झी को जुस हो जाएगा। तो वही भू धातु से विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग से लिंग लाएंगे, अनुबंध लोप करेंगे, भू प्लस ल, तिप्तस जी से झी, भू प्लस झी, भू प्लस झी। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, अनुबंध लोप, भू अ झी। सार्वधातुकार धातु का से गुण, भो अ झी, एचो अवा से अवादेश, भाव झी। यासुट परस्मै पदेषु धातो ङिच्च से यासुट का आगम, अनुबंध लोप, भव यास झी। लिंग सलोपो अनंत से साकालोप प्राप्त हुआ, उसको बांध करके अतो ये सूत्र से क्या करेंगे? अतो ये से ये आदेश, तो भाव ईय झी, आदगुणा से गुण, भवेय झी, भवेय झी। लोपो व्योर्वलि, नहीं लगेगा, या का लोप नहीं होगा, क्योंकि इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? झेर जुस, झी के स्थान पे जुस आदेश हो जाएगा, और जुस का अनुबंध लोप होकर के जाएगा, क्या बचता है? उस, उस, तो भवेय उस, ऊ जो है वल में नहीं आता है, ठीक है, तो वल परे नहीं मिलेगा, तो भवेयुस, भवेयुस। साको सस्वृत्ते विसर्गे, सज्जुस्वरु से रू, खरवसाने और विसर्जनिया से विसर्ग। सज्जुस्वरु से रू करेंगे, अनुबंध लोप करेंगे, रा बचेगा, खरवसाने और विसर्जनिया से, वैसे तो विरामो अवसानम से अवसान संज्ञा करेंगे, फिर खरवसाने और विसर्जनिया से विसर्ग कर देंगे, तो सीधा वृत्ते विसर्गे भवेयुः इति सिद्धम, भवेयुः इति सिद्धम, भवेयुः ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो भवेत भवेताम भवेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः, तीनों सिद्ध किया हमने। इसके बाद में क्या बनेगा? मध्यम पुरुष एक वचन, भवेः। भवेः बनाने के लिए भू धातु से विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थने सुलिंग से क्या लाएंगे? लिंग लकार। अनुबंध लोप करेंगे, भू प्लस ल, टिप्तस जी से सिप, भू प्लस सिप, अनुबंध लोप, भू प्लस सी। तिंशित सार्वधातुकम से सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी शप से शप, अनुबंध लोप, भू आ सी। सार्वधातुकार्ध धातुकयोः से गुण, भो आ सी। एचो एवायावा से अवादेश, भाव सी। यासुट परस्मै पदेषु यासुट परस्मै पदेषु, यासुट परस्मै पदेषु दातो ङिच्च, यासुटागम, अनुबंध लोप, भव यास सी। लिंगः सलोपोनंत से साकालोप प्राप्त हुआ, उसको बांध करके अतो ये से ई आदेश, भाव इय सी।
अब आद्गुणा से गुण, भवेयसी, लोपो व्योर्वलि, लोपो व्योर्वलि से या का लोप, भवेसी, क्या बन गया, भवेसी। ई का इतश्च से लोप, क्या बचेगा, भवेश, सा को रुत्वे विसर्गे, ससुर से रू, खरवसाने वाले से विसर्ग, विसर्जनीय, विसर्ग कर दिया, क्या बन गया, भवेहे। इसी तरह से ठीक इसी प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनेगा, भवेतम, भवेहि भवेतम। इसमें भू धातु से वही लिंग लकार अनुबंध लोप, भू ल थस हो जाएगा इसके स्थान पे, भू प्लस थस, सार्वधातुक संज्ञा, तिंशेत सार्वधातुकम से, कर्तरी शब्द से शब्द अनुबंध लोप, भू अ थस, सार्वधातुकार धातु से गुण, एच से अवादेश, भाव थस, यासुट परस्मय पदेश धातु अंगिच से यासुट, भाव यास थस, लिंगासलोपोन अंत से या का साकालोप प्राप्त हुआ, बांध करके तो या से ई आदेश, भाव ईय थस, आद गुणा से गुण, भावे थस, या का लोपो व्योरवलि से लोप, भवे थस, भवे थस था, या का लोप हो गया तो भवे थस, थस को तस थस थमिपाम ताम तम तामा से तम आदेश, भवे तम, थस के स्थान पे तम आदेश, भवे तम। ठीक इसी प्रकार से इस तरह से भवेतम बना, उसी तरह से भवेत, भवेत में थ के स्थान पे त, हलंतता नहीं अदंतता, त में अ है, त आदेश, ता भी नहीं है, बड़ा नहीं है, त ह्रस्व मिला हुआ उसमें, तो भवेत, ठीक है, था के स्थान पे था। भवेयम, उत्तम पुरुष एक वचन में भवेयम, वही भू से लिंग अनुबंध लोप, मिप अनुबंध लोप, सार्वधातुक संज्ञा, गुण अवादेश, यासुडागम, सलोप प्राप्त, अतो या से ही आदेश, भवेय मी, भवेय मी, मी को अमादेश हो जाएगा, ठीक है। अमादेश हो जाएगा, भवे अम मिल जाएगा, भवेयम, तो जाएगा भवेयम, मी के स्थान पे अमादेश, या से आ मिल जाएगा, भवेयम। इस तरह से भवेव, भवेम, वस मस में नित्यंगिता से सा का लोप कर देना, तो भवेव भवेम। बाकी प्रक्रिया सेम यही है सभी में, पूरे लिंग लकार में एक ही प्रक्रिया है, प्रत्यय का अंतर आ रहा है। तो एक सिद्धि लिख लोगे, फिर उसको देख देख करके दूसरी सिद्धि, फिर तीसरी सिद्धि, प्रत्यय बदल बदल करके दो दो तीन किया, उसके बाद में चतुर्थ पंचम केवल चिंतन कर दोगे तो सब आ जाएगा, सारी सिद्धि। कहीं दिक्कत होती है तो पूछिए, ठीक है। इससे आगे अगली कक्षा में देखते हैं अगला लकार। धन्यवाद। नमो नमः।